कभी सोचा है हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक समय था जब धरती पर न इंसान था, न भाषा, न सभ्यता, सिर्फ हवा, जंगल और जंगली प्राणी थे। फिर अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे प्रकृति ने अपनी सबसे जटिल रचना तैयार की, इंसान। हम मिट्टी से बने, पर हमारे भीतर सोचने की आग जली, वही आग जिसने हमें बाकी सबसे अलग बना दिया। हमने आसमान की ओर देखा, सवाल पूछे, पत्थरों से आग निकाली और हर उत्तर के साथ एक नया सवाल जन्म लिया। यही सवाल हमारी असली ताकत बने। समय के साथ हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, बनाना सीखा। फिर एक दिन हमने महसूस किया, हम सिर्फ जीव नहीं हैं, हम विचार हैं। इंसान का विकास सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि चेतना का विकास था। एक यात्रा जहां दिमाग ने धरती से लेकर तारों तक पुल बना दिया। आज हम शहरों में रहते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी जड़ें अब भी उसी पहली जिज्ञासा में छिपी हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और आगे कहाँ जा रहा हूँ? यही 3 सवाल इंसान की असली कहानी है, जो अब भी अधूरी है और शायद हमेशा रहेगी। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम था, जो लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व आरंभ हुई। जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर हुआ और महासागरों में जल संचित हुआ, तब सरल कार्बनिक यौगिकों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने मिलकर प्रथम एक कोशिकीय जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। इन्हीं सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया विकसित कर वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया, जिसने पृथ्वी को जीवन के अगले चरणों के लिए उपयुक्त बनाया। समय के साथ प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन और आनुवंशिक परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशंस ने जटिल जीवों को जन्म दिया। समुद्री जीवन से यह क्रम भूमि की ओर बढ़ा, जिससे मछलियों से उभयचर, सरीसृप और आगे चलकर पक्षियों व स्तनधारियों, मैमल्स का विकास हुआ। स्तनधारी जीव अपने गर्म रक्त, विकसित मस्तिष्क और संतान पालन की क्षमता के कारण विकास की इस श्रृंखला में सबसे उन्नत श्रेणी बन गए। इन्हीं स्तनधारियों में से एक शाखा ने लगभग 70 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। यह शाखा थी होमिनिड्स की, जिन्होंने सीधा चलना शुरू किया और अपने हाथों को औजारों के उपयोग के लिए मुक्त किया। प्रारंभिक होमिनिड्स जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने द्विपाद चाल, बाइपेडलिज्म के साथ मस्तिष्क के आकार और सामाजिक जटिलता में उल्लेखनीय वृद्धि की। इसके बाद होमो हैबिलिस ने औजार बनाए, होमो इरेक्टस ने आग पर नियंत्रण पाया और विशाल दूरी तय की, तथा निएंडरथाल्स ने सांस्कृतिक जीवन और सहयोग की भावना विकसित की। अंततः लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में आधुनिक मानव प्रजाति होमो सेपियंस का उद्भव हुआ, जिसके मस्तिष्क ने न केवल सोचने और बोलने की क्षमता पाई, बल्कि कल्पना, संस्कृति, कला और विज्ञान का सृजन भी किया। इस विकास यात्रा ने मनुष्य को पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान, जिज्ञासु और आत्मचिंतनशील प्राणी बना दिया। वह जीव जिसने अपनी उत्पत्ति को समझने और ब्रह्मांड में अपने स्थान को खोजने का प्रयास किया। यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि इंसान किसी दूसरी दुनिया से अचानक नहीं आए। हम पृथ्वी पर ही लाखों वर्षों की लगातार चलने वाली जैविक और विकासवादी प्रक्रियाओं के परिणाम हैं। लगभग 60 से 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के घने जंगलों और खुले घास के मैदानों में रहने वाले कुछ प्राइमेट धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगे। यही वह निर्णायक मोड़ था जिसने उन्हें बाकी प्राणियों से अलग किया। 2 पैरों पर चलना, बिपेडलवाद, सिर्फ चलने का नया तरीका नहीं था। इससे उनके हाथ, औजारों के उपयोग, चीजें उठाने, समय के साथ इन प्रारंभिक प्राइमेट्स से कई महत्वपूर्ण मानव पूर्वज प्रजातियां उभरी। सबसे पहले आए ऑस्ट्रालोपिथेकस, जो छोटे मस्तिष्क वाले थे लेकिन पूरी तरह सीधा चल सकते थे। फिर होमो हैबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन कहा गया क्योंकि इन्होंने सबसे प्रारंभिक पत्थर के औजार बनाए। इसके बाद प्रकट हुए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग का उपयोग सीखा और अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। अंततः
लाखों वर्षों की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया से विकसित होकर लगभग 3 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर उभरे होमोसेपियंस, आधुनिक इंसान जिनके पास उन्नत मस्तिष्क, भाषा, रचनात्मकता, सामाजिक संरचनाएं और संस्कृति विकसित करने की क्षमता थी। शुरुआती इंसान वास्तव में एक बहुत सरल, प्रकृति केंद्रित जीवन जीते थे। उनका हर दिन भोजन खोजने, घूमने और अपने छोटे समूह की सुरक्षा पर निर्भर था। वे शिकार और फल संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग के सहारे जीवित रहते थे। न खेती थी, न स्थायी घर। लेकिन इसी सादगी के बीच मानव बुद्धि की पहली चिंगारियां जलीं। धीरे धीरे उन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा, आग पर नियंत्रण पाया और इशारों से आगे बढ़कर बोलना शुरू किया। भाषा ने उनके विचारों, अनुभवों और योजनाओं को साझा करने की क्षमता दी। यही मानव विकास का असली मोड़ था। समय के साथ उनकी समझ गहरी होती गई। उन्होंने देखा कि बीज जमीन में पड़ने पर पौधा बन जाता है और यहीं से खेती की शुरुआत हुई। उन्होंने जंगली जानवरों को पालना सीखा और पशुपालन शुरू हुआ। वे घूमने वाले समूहों से बदलकर बसावट बनाने लगे और धीरे धीरे गांव, नगर और सभ्यताएं उभरने लगीं। ये पूरा विकास सिर्फ शारीरिक बदलावों का नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक मानसिक क्रांति का परिणाम था। इंसान ने सोचना, योजना बनाना और कल्पना करना सीखा और यही क्षमताएं उसे बाकी सभी प्राणियों से अलग कर गईं। यह वही समय था जब आग की खोज और पहिए के आविष्कार ने मानव बुद्धि में एक असाधारण छलांग पैदा की। यही वह क्षण था जब इंसान की ज्ञान यात्रा सच में शुरू हुई। आग ने न सिर्फ भोजन को सुरक्षित और पौष्टिक बनाया, बल्कि अंधेरे में प्रकाश और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। पहिए ने परिवहन, भार उठाने और यात्रा को पूरी तरह बदल दिया। इंसान ने ऊपर आसमान की ओर देखा, तारों की चाल को समझने की कोशिश की, ऋतुओं का अनुमान लगाया और अपने जीवन को प्रकृति की लय के अनुसार ढालना सीखा। उसने कठोर पत्थरों से धातु निकाली, उन्हें आकार देकर औजार और हथियार बनाए। नदियों के बहाव को देखकर उसने लकड़ी की नावें बनाईं और पहली बार दूर दूर तक यात्रा का रास्ता खुला। इन शुरुआती खोजों ने मनुष्य के ज्ञान की नींव रखी और उसे समझाया कि दुनिया सिर्फ जीने की जगह नहीं, बल्कि सीखने और बदलने की भी जगह है। इसी खोज की ललक से मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। हर नई समझ, हर नया आविष्कार, चाहे वह कृषि के औजार हों, पिघले धातु के हथियार हों या मिट्टी की भट्ठियों में बने शुरुआती बर्तन, इंसान को अगले चरण तक ले जाता गया। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, इंसान ने भाषा को व्यवस्थित किया, अपने विचारों और कहानियों को शब्दों में ढालने की क्षमता विकसित की। कला और चित्रों ने भावनाओं को आकार दिया, संगीत ने ताल और भावना का मेल बनाया और विज्ञान ने प्रकृति के रहस्यों को खोलना शुरू किया। धीरे धीरे मनुष्य वह प्राणी बन गया जो सिर्फ दुनिया में रहता नहीं था, बल्कि उसे समझता, बदलता और नया रूप देता चला गया। यही मानसिक विकास, यही कल्पना और जिज्ञासा वह शक्ति बनी जिसने इंसान को सभ्यता, ज्ञान और नवाचार की अनंत यात्रा पर आगे बढ़ाया। प्रारंभ में इंसान गुफाओं और जंगलों में रहते थे। वे जानवरों का शिकार, फलों और जड़ों का संग्रह करते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा, गेहूँ, जौ, चावल जैसी फसलें उगाईं। भोजन अब केवल पेट भरने का साधन नहीं रहा, वह संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बन गया। जीवन का मूल मंत्र अनुकूलन, एडेप्टेशन था। जो जीव अपने वातावरण के अनुसार ढलते गए, वे बचे रहे। इसी प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने समझाया। यानी जो जीव अपने वातावरण में बेहतर टिके, वही आगे बढ़े और विकसित हुए। इंसान ने न केवल शरीर से बल्कि सोच से भी विकास किया। यही उसकी असली ताकत थी। होमो सेपियंस ही वह प्रजाति है जिसे हम आज इंसान कहते हैं, लेकिन ये भी एक दिन में नहीं बने। प्रारंभिक होमो सेपियंस शिकारी थे, फिर उन्होंने भाषा, कला, धर्म और विज्ञान विकसित किया। धीरे धीरे उन्होंने समाज, संस्कृति और सभ्यता की रचना की। यही विकास इंसान को सोचने वाला प्राणी बनाता है, एक ऐसा जीव जो अपने अस्तित्व पर सवाल करता है। इंसान का जन्म किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि अरबों साल की जैविक और मानसिक यात्रा से हुआ है। हम पृथ्वी की धूल से बने हैं और इसी धूल में हमने सभ्यता, कला, प्रेम और ज्ञान को जन्म दिया। यह यात्रा अब भी जारी है, क्योंकि इंसान अभी भी बन रहा है, हर खोज, हर सवाल के साथ।
इंसान अरबों साल की धीमी विकास यात्रा का नतीजा है। सूक्ष्म जीवों से लेकर सभ्यताओं तक हम लगातार बदलते और सीखते रहे। धरती से उठकर ज्ञान तक पहुंचना हमारी पहचान है और यही यात्रा आज भी जारी है।